under President Xi Jinping's visionary leadership, and rightly so promotes multilateralism, who believes in settling conflicts through diplomacy, through peaceful talks. And the most recent example is that this crisis in the region, the war between United States and Iran, where Pakistan is playing a very pivotal role. China, amongst other countries, have fully supported our peace initiative. पाकिस्तान खित्ते में ईरान अमरीका तनाज़ा तय करने के लिए मरकजी किरदार अदा कर रहा है। चीन की जानिब से पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशों की हिमायत की गई है। चीन हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के साथ चट्टान की तरह खड़ा रहा। पाकिस्तान और चीन के दरमियान ताल्लुकात का ये सफ़र जारी रहेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान और चीन के सिफारती ताल्लुकात के क़याम की 75वीं सालगिरह की तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान किसी खौफ और तरदीद के बगैर मुत्तहद चीन की पॉलिसी की हिमायत करता है। दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन मज़ीद मजबूत बना रहे हैं। पाकिस्तान में मौजूद हर चीनी बाशिंदे को सिक्योरिटी फराहम करने में कोई कसर उठा नहीं रखेंगे। चीनी बाशिंदों को वही सिक्योरिटी मिलनी चाहिए जो यहाँ सदर और वज़ीर-ए-आज़म को हासिल है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा कि चीन के साथ दोस्ती पाकिस्तान की खारिजा पॉलिसी का बुनियादी सुतून है। पाकिस्तान और चीन ने हमेशा एक दूसरे के बुनियादी मफादात का दिफा किया है। चीन की नेशनल पीपल्स कांग्रेस की स्टैंडिंग कमेटी के नायब चेयरमैन ने कहा कि आलमी फोरम्स पर पाकिस्तान के साथ करीबी राबता मजीद बढ़ाएंगे। साइंस, टेक्नोलॉजी और मौसमियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए ताउन में इजाफे के ख्वाह हैं। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा है कि मुल्क में पायदार अमन और इस्तेहकाम के क़याम तक दहशतगर्दी के खिलाफ जंग कौमी अज़्म के साथ जारी रहेगी। शोहदा और गाजी कौम का लाजवाल फ़ख्र हैं। शोहदा की इज़्ज़त और कुर्बानी हर पाकिस्तानी के लिए मुक़द्दस अमानत है। मादरे वतन में अमन व अमान शोहदा की अजीम कुर्बानियों और गैर मुतज़लज़ल लाज़िम के मरहून मिन्नत है। पाक फौज के अफसरान व जवानों को अस्करी एहसासात देने के लिए GHQ में तकरीब के दौरान फील्ड मार्शल का शोहदा के घर वालों की साबित कदमी, वक़ार और हौसले को खिराज तहसीन, शोहदा की बेमिसाल कुर्बानी और वतन से लाजवाल वाबस्तगी को सराहा। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने शोहदा के घर वालों, अफसरान और जवानों को एहसासात से नवाजा। ऑपरेशन में गैर मामूली बहादुरी और वतन के लिए नुमाया खिदमात के एतराफ़ में मुख्तलिफ एहसासात बशमूल 50 सितारे इम्तियाज़ और 12 तमग़े बसालत अदा किए गए। I think we've made some progress, but obviously we're dealing with a system that itself is a little fractured, so the Iranian system, and so, but that said, there'll be a couple visits. I understand, I believe the Pakistanis will be traveling to Tehran today, so hopefully that will advance this further. The president's preference is to do a good deal. That's his. अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का कहना है कि उनके ख्याल में ईरान के मामले पर वाज़ेह तौर पर कुछ पेशरफ्त हुई है। उनके ख्याल में पाकिस्तानी हुक्काम आज तेहरान जा रहे हैं और उम्मीद है कि इस पर मज़ीद पेशरफ्त होगी। मार्को रूबियो का कहना था कि सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरजीह है कि अच्छी डील मिल जाए। अगर एक अच्छी डील मिल गई तो ये बेहतरीन होगा। ये तो नहीं कह सकते कि यकीनी तौर पर क्या होगा, मगर बसात भर कोशिश करेंगे कि एक अच्छी डील मिल जाए। मार्को रूबियो ने कहा कि सदर ट्रंप की तरजीह हमेशा से एक डील रही है, एक मुआहदा रहा है, सिफारतकारी रही है। उम्मीद है कि हम वहाँ तक पहुँच सकेंगे। कुछ अच्छी अलामात नजर आई हैं, लेकिन वो हद से ज़्यादा पुरुमीद नहीं हो सकते। ईरान की अमरीका से नई जंगबंदी तजावीज़ मिलने की तस्दीक। ईरानी खबररसा एजेंसी का कहना है कि ईरान अमरीका के भेजे गए पैगाम का जवाब देने के लिए काम कर रहा है। तेहरान में वसी फ्रेमवर्क, बाज़ तफसीलात और एतमाद साजी के इक़दाम पर गुफ्तगू की जा रही है। अमरीका के भेजे गए पैगाम ने किसी हद तक इख्तलाफात कम किए हैं, लेकिन इन इख्तलाफात को मज़ीद कम करने के लिए वाशिंगटन की जानिब से जंग की धमकियों का खात्मा ज़रूरी है। दूसरी जानिब अमरीकी मीडिया का कहना है कि ईरान 6 हफ्तों की जंगबंदी के दौरान ड्रोन्स की महदूद पैदावार दोबारा शुरू कर चुका है। ईरान फौजी सनती सलाहियत तवक्कुआत से ज़्यादा तेज़ी से बहाल कर रहा है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान की ईरानी फ़ौज के कमांडर इन चीफ से मुलाकात। ईरानी सदर ने कहा कि दिफाई ढांचे को मुसलसल मजबूत बनाने, ईरानी फ़ौज की जंगी तैयारियों को बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर देते हैं।
ईरान से मुमकिन डील की तजावीज़ पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू में तल्ख़ जुमलों का तबादला। अमरीकी खबरसां इदारे के मुताबिक सदर ट्रंप ने इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू को फ़ोन पर बताया कि अमरीकी और ईरानी शराइत से मुतालिक सालिस एक ख़त पर काम कर रहे हैं, जिस पर अमरीका और ईरान दस्तखत करेंगे। फिर 30 दिन के मुज़ाकरात शुरू होंगे, जिसमें ईरान के जोहरी प्रोग्राम और आबनाए हॉर्मुज़ खोलने पर बात होगी। रिपोर्ट के मुताबिक मंगल की रात होने वाली गुफ्तगू में ट्रंप से बात करके इसराइली वज़ीर-ए-आज़म आग बगोला हो गए थे। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म दफ्तर और व्हाइट हाउस का रिपोर्ट पर तबसरे से गुरेज। इससे पहले अमरीकी सदर का कहना था कि ईरान के मामले पर इसराइल और अमरीका में इत्तफाक है, वो जो कहेंगे इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू वही करेंगे। ईरान के दौरे पर मौजूद वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरानी वज़ीर दाखिला इस्कंदर मोमनी से 24 घंटे में दूसरी मुलाकात। ईरानी मीडिया के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने मौजूदा सूरत हाल पर मुशावरत की। इससे पहले मोहसिन नकवी की तेहरान में ईरान के वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची से भी मुलाकात हुई। दो तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। गुज़श्ता रोज़ वफाकी वज़ीर दाखिला ने ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान, वज़ीर दाखिला इस्कंदर मोमनी और पासदारान इनकलाब के कमांडर इन चीफ जनरल अहमद वहीदी से मुलाकातें की थी। ईरानी वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान इस्माइल वक़ाई ने अमरीका की जानिब से नई तजावीज़ मौसूल होने की तस्दीक करते हुए बताया था, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ईरान और अमरीका के दरमियान पैगामात के तबादले में सहूलत फराहम करने के लिए ईरान में मौजूद हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का एक हफ्ते में ईरान का ये दूसरा दौरा है। ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला के तमाम गिरफ्तार अरकान को इसराइली कैद से रिहा कर दिया गया। ईदी फाउंडेशन के ज़राए के मुताबिक तमाम 430 अरकान को तुर्क फ़ज़ाई कंपनी की 3 खुसूसी परवाज़ों से इस्तांबुल पहुँचा दिया गया। गज़ा इमदाद ले जाने वाले बहरी काफ़िले में पाकिस्तान के 7 ईदी समेत 400 से ज़्यादा अरकान को इसराइली फोर्सेज ने गैर कानूनी हिरासत में लिया था। इसराइली फोर्सेज की हिरासत में इमदादी काफ़िले के अरकान को शदीद जिस्मानी और नफ्सियाती तशद्दुद का निशाना बनाया गया। रबर की गोलियाँ चलाई गईं। काबिज़ इसराइली एहलकारों ने कई ख़वातीन के हिजाब भी उतार दिए। इसराइली वज़ीर वेन-गुयर ने बदसलूकी की वीडियो भी जारी कर दी। वीडियो में देखा जा सकता है कि गिरफ्तार इमदादी कारकुनों को घुटनों के बल ज़मीन पर बिठाया गया। स्मूथ फ्लोटिला को बैनुल-अक़वामी समुद्री हदूद में रोकने, गैर कानूनी गिरफ्तारी और बदसलूकी पर पाकिस्तान समेत दुनिया भर से मजम्मत। फ्लोटिला अरकान से बदसलूकी पर इसराइल से माफ़ी का मुतालबा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा ने कहा, ज़ेरे हिरासत अफराद का तहफ़्फ़ुज़ और बुनियादी हुकूक यकीनी बनाए जाएँ। ज़ेरे हिरासत अफराद में पाकिस्तानी समाजी कारकुन 7 ईदी के भी शामिल होने की इत्तलात हैं। कनाडा, फ्रांस, इटली, नीदरलैंड्स, बेल्जियम, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में इसराइली सफ़ीरों की तलबी। यूरोपीय कमीशन, जर्मनी, बरतानिया, स्पेन, पोलैंड, यूनान, आयरलैंड, जनूबी कोरिया, कतर और तुर्की की भी इसराइली इक़दाम की मज़म्मत। अतालवी वज़ीर आज़म जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि इंसानी वक़ार के खिलाफ सलूक किसी सूरत कबूल नहीं। नीदरलैंड्स के वज़ीर आज़म रॉब जेटर ने कहा कि इसराइल तमाम हुदूद से तजावुज़ कर चुका। अमरीकी सेनेटर बॉन हॉलैंड ने कहा कि इसराइली वज़ीर का कैमरों के सामने ये रवैया है तो कैद में फ़लस्तीनियों के साथ क्या होता होगा। आबनाए हॉर्मुज़ से गुजरने वाले बहरी जहाज़ों के लिए पेश की राब्ता और इजाज़तनामा हासिल करना लाजमी होगा। ईरान ने आबनाए हॉर्मुज़ में कंट्रोल जोन कायम करके नया नक्शा जारी कर दिया। ईरान की नौ कायम शुदा पर्शियन गल्फ स्ट्रीट अथॉरिटी के मुताबिक कंट्रोल जोन की हदूद मशरिक में ईरान के कोह मुबारक से मुत्तहिदा अरब अमारात के फुजैरा तक, जबकि मग़रिब में ईरान के जज़ीरा खुशम से इमारत की उम्मुल क़वीन रियासत तक मुक़र्रर की गई है। अथॉरिटी का कहना है कि इजाज़तनामा ईरानी हुक्काम और मुसल्लह अफ़वाज के साथ मुकम्मल राब्ते और इजाज़त से मशरूत होगा, जबकि बग़ैर इजाज़त गुजरना गैर कानूनी तस्वुर किया जाएगा। आबनाए हॉर्मुज़ पर ईरानी इंतज़ामी ढांचा इमाराती हुकूमत ने मुस्तरद कर दिया। इमाराती सदर के मुशीर अनवर करकाश का कहना है कि बहरी खुदमुख्तारी पर कोई समझौता नहीं होगा। ईरान का रवैया खित्ते में तवील तनाव का तसलसल है। खित्ते में एतमाद की बहाली सिर्फ जिम्मेदाराना रवैये से मुमकिन है। ईरान अरब ममालिक के साथ हमसाये के उसूलों की पासदारी करे। अमरीका की जानिब से कब्जे में लिए गए बहरी जहाज़ तो उसका पर सवार ईरानी अमले के 20 अफराद सिफारती कोशिशों के बाद वतन वापस पहुंच गए। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक अमरीकी कैद से ईरानी अमले की रिहाई और वतन वापसी की कोशिशें ईरानी वज़ीर ख़ारिजा और उनके पाकिस्तानी और सिंगापुरी हम मनसब के दरमियान की गई। पाकिस्तान में ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम का सेलर्स की वापसी की कोशिशों पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार और दीगर मुतल्लिका इदारों से इज़हार तशक्कुर। कहा, पाकिस्तान के इंसान दोस्त खैर सगाली के इक़दाम को सराहते हैं। टेस्ट टीम के कप्तान शान मसूद को ओहदे से हटाए जाने का इम्कान। मोहम्मद रिजवान को भी वनडे टीम से ड्रॉप किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में नौजवान विकेट कीपर्स को मौका दिया जाएगा। हेड कोच माइक हिसन मोहम्मद रिजवान को T20 के बाद वनडे टीम से भी ड्रॉप करना चाहते हैं। जुलाई में वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए अब तक नए कप्तान का नाम सामने नहीं आ सका।
पाकिस्तान के पहले सरकारी दौरे पर आए प्रिंस रहीम आगा खान पंजुम की वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। नाश्ते की तकरीब में वज़ीर-ए-आज़म ने पुरतपाक खैर मकदम किया। कहा, पाकिस्तान हमेशा प्रिंस रहीम का दूसरा घर रहेगा। प्रिंस रहीम के बाकायदा दौरे पाकिस्तान और इस्माइली बिरादरी के दरीना ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाएंगे। पाकिस्तान में मौसमियाती तब्दीलियों से निमटने और ग्लेशियर से मुतासरा शुमाली इलाकों में माहौलियाती इस्तेहकाम के लिए AKDN काबिल एतमाद शराकतदार है। वज़ीर-ए-आज़म ने अमन व इस्तेहकाम, हुकूमतों और बैनुल-अक़वामी शराकतदारों के साथ तामीरी रवाबित के फ़रोग़ में प्रिंस रहीम खान के आज़म को सराहा। प्रिंस करीम आगा खान चौहारम के इंतकाल पर दिली ताज़ियत का इजहार किया और प्रिंस करीम आगा खान की खिदमात के एतराफ़ में पाकिस्तान पोस्ट का यादगारी डाक टिकट पेश किया। पाकिस्तान में तवानाई की कीमतों में इजाफे के मुमकिन असरात की निगरानी जारी रखेंगे। बतदरीज माली इस्तेहकाम, टैक्स बुनियाद को वसी करने और टैक्स निज़ाम को बेहतर बनाने पर गुफ्तगू जारी रहेगी। IMF का एलानिया जारी। IMF के मुताबिक पाकिस्तान के दौरे में इक़्तिसादी पेशरफ्त, इस्लाहात के निफाज और बजट की हिकमत अमली पर बात की। पाकिस्तान में मालियाती इस्तेहकाम की हिमायत करते हैं। गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफे के लिए कोशिशें जारी रखनी चाहिए। पायदार तरक्की के लिए तवानाई सरकारी इदारों और मालियाती शोबे में इस्लाहात करनी है। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने कहा है कि पाकिस्तान ने अमरीका और ईरान के दरमियान 47 साल बाद सालिस के तौर पर मुज़ाकरात करवाए। पाकिस्तान तनाज़े के पायदार हल के लिए सिफारती काविशें जारी रखे हुए है। मुज़ाकरात से दोनों मुल्कों के दरमियान जंगबंदी मुमकिन हुई। वज़ारत क़ानून के ज़रिए तमाम 4 रोज़ा बैनुल-अक़वामी तरबियती प्रोग्राम से खिताब करते हुए इसहाक़ डार का कहना था कि बाज़ मुल्कों की जानिब से मुआहिदों को इल्तवा में रखना इंतहाई तशवीशनाक है। आलमी इदारों का एहतराम और उन पर अमल दरामद आलमी अमन की ज़मानत है। CPEC पाकिस्तान और चीन के इक़्तिसादी ताउन का फ्लैगशिप मनसूबा है। CPEC के दूसरे मरहले में सनअतकारी, ज़राई तरक्की और समाजी और इक़्तिसादी शोबों पर तवज्जो दी जा रही है। अपोजिशन जमातों का पार्लिमानी पार्टी का महमूद खान अचकज़ई के ज़ेर सदारत इजलास। ज़राए के मुताबिक पार्लिमानी पार्टी ने महमूद खान अचकज़ई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास को मुज़ाकरात का मुकम्मल इख्तियार देने की करारदाद मंजूर कर ली। करारदाद में कहा गया है, महमूद खान अचकज़ई जो फैसला करेंगे वो पार्लिमानी पार्टी को कबूल होगा। वफाकी आईनी अदालत में अली अमीन गंडापुर की बतौर वज़ीर आला KP बहाली के लिए दरख्वास्त दायर कर दी गई। शेर अफजल मरवत की जानिब से दायर दरख्वास्त में कहा गया कि अली अमीन गंडापुर का इस्तीफ़ा एक सज़ा याफ्ता नाअहल फ़र्द वाहिद की डिक्टेशन पर लिया गया। अली अमीन गंडापुर के इस्तीफ़े की कोई कानूनी हैसियत नहीं। अली अमीन गंडापुर को डीनोटिफाई करना गैर कानूनी और आइन से मुतसादिम है। सुहेल आफरीदी की बतौर वज़ीर आला तकर्रुरी का नोटिफिकेशन का लदम करार दिया जाए। अली अमीन गंडापुर को दोबारा बतौर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा बहाल किया जाए। शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके स्पिनवाम में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। दहशतगर्द सरगना उमर उर्फ जान मीर समेत 4 दहशतगर्द हलाक। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक खारिजी सरगना उमर उर्फ जान मीर के सर की कीमत 30 लाख रुपए मुकर्रर थी। हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस और शहरियों पर दहशतगर्द हमलों का मास्टरमाइंड था। दहशतगर्द उमर उर्फ जान मीर ने स्पिनवाम में भुबाली मस्जिद के अतराफ ज़ेर ज़मीन बंकर, सुरंगें और बारूदी जाल बिछा रखा था। मुजफ्फराबाद में निजी कॉलेज के करीब फायरिंग से प्रिंसिपल हमजा अहमद डार शदीद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। पुलिस के मुताबिक प्रिंसिपल को सर में 3 गोलियां लगी। फायरिंग करने वाला मुलजिम असलहे समेत गिरफ्तार कर लिया गया। कॉलेज चौकीदार ने पुलिस को बताया कि प्रिंसिपल कॉलेज में वाक़ अपने दफ्तर से बाहर आए तो हमलावर ने फायरिंग कर दी। पुलिस के मुताबिक ज़ेर हिरासत हमलावर वाक़ कैंट का रहने वाला है। हमलावर एक ही था, उसका कोई दूसरा साथी नहीं। मुनशियात केस में गिरफ्तार अनमोल उर्फ पिंकी के मोबाइल डेटा की रोशनी में केस की तहकीकात का दायरा मजीद वसी कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक मोबाइल डेटा से मुल्क भर से पिंकी नेटवर्क के क्लाइंट्स के नाम, फ़ोन नंबर्स और पते सामने आए हैं। मुबैना क्लाइंट्स के मोबाइल नंबर्स और फोरेंसिक डेटा की जांच जारी है। कराची की मकामी अदालत ने पुलिस को अनमोल उर्फ पिंकी के करीबी साथी की गिरफ्तारी और तफ्तीश की इजाज़त दे दी। तफ्तीशी अफसर को जेल जाकर मुलजिम से तफ्तीश की हिदायत। मुलजिम मोहम्मद समीर जून 2021 में दर्ज मुकदमे में गिरफ्तार और सेंट्रल जेल कराची में है। मुलजिम मोटरसाइकिल के जरिए मुनशियात सप्लाई और रकूम बैंक अकाउंट में मुंतकिल करता था।
जैकबाबाद में पसंद की शादी पर जलाए गए गांव सिद्दीक अराई में मुतासरा खानदानों की मुश्किलात कम ना हुई। जिला इंतजामिया ने टेंट स्कूल कायम कर दिया। गांव में जल्द तालीमी सरगर्मियां बहाल होने का इम्कान। पार्लिमानी सेक्रेटरी साइमा आगा ने गांव सिद्दीक अराई में जलाए गए घरों का जायजा लिया। मुतासरीन को मुकम्मल मदद करने की यकीन दहानी कराई। मीडिया से गुफ्तगू में साइमा आगा ने कहा कि घर पीपल्स हाउसिंग प्रोग्राम के तहत बनाए गए थे, दोबारा बनाकर देंगे। केस में 10 मतलूब मुल्ज़मान गिरफ्तार हैं। पुलिस के मुताबिक मजीद मुल्ज़मान की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाइयाँ जारी हैं। पसंद की शादी करने पर गांव सिद्दीक अराई में मुतादिद घरों को आग लगा दी गई थी। मुल्क भर के ज़िले अदलिया में ज़ेर इल्तवा मुकदमात की तादाद 20 लाख से बढ़ गई। लॉ एंड जस्टिस कमीशन ने मुल्क भर में मातहत अदलिया के हवाले से आदाद शुमार जारी कर दिए। दस्तावेज़ के मुताबिक मुल्क भर के ज़िले अदलिया में 1153 अदालतें जजों की अदम तैनाती के बायस गैर फ़ाल हैं। पंजाब में 808, सिंध में 89 अदालतें जजेस ना होने के बायस गैर फ़ाल हैं। बलूचिस्तान में 78, पेशावर में 149 और इस्लामाबाद के ज़िले अदलिया में 29 अदालतें जजेस की मुंतज़र। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की यूनिवर्सिटी रोड पर तामीराती काम 90 रोज़ में मुकम्मल करने की हिदायत। सिंध काबीना के इजलास में BRT रेड लाइन लॉट 2 मनसूबे की तामीर तेज़ करने की मंजूरी। ट्रांस कराची को हंगामी बुनियादों पर ऑफ बजट फंड्स फराहम करने की मंजूरी। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि अंडरपासेस, बुलंद ढांचों और निकासियाब के निज़ाम की तामीर तेज़ की जाए। कराची की अहम शाहराहों की बहाली के लिए फौरी इक़दाम शुरू करें। सिंध काबीना का FCPS 2 और दीगर पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए मरकजी दाखिला टेस्ट मुतारिफ कराने का फैसला। पॉलिसी, निसाब और नशिस्तों की तकसीम की निगरानी के लिए कमेटी बनाई जाएगी। सिंध हुकूमत गंदम की ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। सूबे से बाहर गंदम ले जाने पर नजर रखेंगे। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा 28वीं तरमीम से मुतालिक वफाकी हुकूमत ने सिंध हुकूमत से राबता नहीं किया। अभी तक मुजवज़ा तरमीम का कोई मुसवदा शेयर नहीं किया गया। पीपल्स पार्टी का एक नज़रियाती मौक़िफ़ है और फैसले इसी तनाज़ुर में किए जाएंगे। गिलगित में मूसलाधार बारिश के बाद सैलाबी सूरत हाल। वसीम में रैले घरों में दाखिल, तैयार फसलों और बागात को नुकसान पहुंचा। इस्लामाबाद और दीगर शहरों से स्कर्दू आने वाली मुतादिद परवाजें मनसूख। लैंड स्लाइडिंग से मुतादिद मकामात पर बंद चाराए बल्तिस्तान यकतरफा ट्रैफिक के लिए बहाल कर दी गई। वादी नीलम और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। PDMA ने ईद की तातीलात के दौरान खैबर पख्तूनख्वा में हीट वेव का अलर्ट जारी कर दिया। मुख्तलिफ शहरों में दर्जा हरारत 47 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। कराची के इलाके फिरोजाबाद में कार सवार फैमिली को मुबैना तौर पर हिरासा किए जाने के वाक़े की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। एक शख्स ने गाड़ी पर मुक्के मारे, तोड़ फोड़ की। खातून भी उसके साथ मौजूद। पुलिस के मुताबिक दोनों फैमिलीज के दरमियान पहले तल कलामी और झगड़ा हुआ, जिसके बाद एक फैमिली ने खुद को गाड़ी में बंद कर लिया। मुतासरा फैमिली की दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज करके मजीद कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लाहौर के इलाके लियाकताबाद में शहरी का इंसदाद पोलियो टीम पर तशद्दुद, मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक इंसदाद पोलियो टीम शहरी के घर बच्चों को वैक्सीन पिलाने गई थी। मुलजिम ने पोलियो टीम पर तशद्दुद किया और बच्चों को पोलियो वैक्सीन पिलवाने से इनकार किया। पुलिस का कश्मीर में कच्चे के इलाके जमाल में डाकू मास्टर नंदवानी और रसूल बख्श नंदवानी के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। पुलिस ने 3 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया। मुतादिद ठिकाने तबाह, डाकू के ठिकानों और मोर्चों को आग लगा दी गई। पुलिस के मुताबिक जराइम पेशा अनासर के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयाँ जारी हैं। ऑपरेशन में 200 पुलिस एहलकार, 50 कमांडोज और 6 बख्तरबंद गाड़ियाँ हिस्सा ले रही हैं। सेनेटर मंजूर काकड़ ने कहा है कि कच्चे के डाकुओं ने 15 साल की बच्ची को उठा लिया है। 15 लाख रुपए तावान मांग रहे हैं। कच्चे के डाकू पहले तो आदमी को उठाते थे, अब खवातीन को उठाना शुरू कर दिया है। सेनेट इजलास में तलाल चौधरी का कहना था कि पंजाब में कच्चे का कोई नो गो एरिया नहीं, पंजाब ने बहुत बड़ा ऑपरेशन किया है। ये बच्ची पंजाब में नहीं, बाकी 2 सूबों से जैसे जवाब आएगा इतला देंगे। हिंदुओं के रूहानी पेशवा संत सादराम की आखिरी रसूमात घोटकी में अदा। रुकन कौमी असम्बली डॉक्टर दर्शन लाल, रमेश लाल और सिंध के वजीर मुकेश कुमार चावला और हिंदू कम्युनिटी के अरकान की बड़ी तादाद आखिरी रसूमात में शरीक हुई।
अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के साबिक मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने कहा है कि ईरान और अमरीका में अमूमी मुआहिदा हो सकता है जिसके तहत मुकम्मल सीज़फायर हो जाएगा। पेचीदा मसाइल पर मुज़ाकरात जारी रखने पड़ेंगे। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में बात करते हुए साबिक सफ़ीर आसिफ दुरानी ने कहा कि मुज़ाकरात में ताख़ीर के बावजूद मुज़ाकरात आगे बढ़ रहे हैं। अमरीकी सदर ट्रंप का कहना है कि चीन में रूसी सदर पुतिन के मुकाबले में उनकी इस्तकबाली तकरीब ज्यादा शानदार थी। सदर शी और पुतिन की मुलाकात के सवाल पर ट्रंप ने कहा यह अच्छा है, दोनों रहनुमाओं के अच्छे ताल्लुकात हैं। कराची के इलाके लियारी में ईद के साथ साथ फुटबॉल वर्ल्ड कप की तैयारियां भी शुरू हो गईं। मिनी ब्राज़ील लियारी फुटबॉल वर्ल्ड कप के रंगों में रंग गया। लियारी की तंग गलियों की दीवारों पर वर्ल्ड कप में शरीक ममालिक के झंडे पेंट कर दिए गए। वर्ल्ड कप की ट्रॉफी बना दी गई। वर्ल्ड कप में शरीक 48 ममालिक के रंग बिरंगे झंडों ने लियारी की गलियों को खूबसूरत बना दिया। लियारी वाले कहते हैं वो भी वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे हैं, अपनी अपनी टीमों की किट खरीदेंगे, गलियों में टीवी लगाकर मैच देखेंगे। फुटबॉल वर्ल्ड कप 2026 के दौरान अमेरिका में सयाहत को फरोग न मिलने का खदशा। बरतानवी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक मेज़बान शहरों में होटल्स की बुकिंग तवक्को से कम है। होटलिंग एंड लॉजिंग एसोसिएशन ने इल्ज़ाम लगाया है कि फीफा ने मसनूई तरीके से डिमांड बढ़ाने की कोशिश की। मसनूई तरीके से कीमतें भी बढ़ाई गईं। एसोसिएशन ने फीफा के 5 मिलियन से ज़ायद टिकट फरोख्त होने के बयान को भी गलत करार दे दिया। फुटबॉल की आलमी तंजीम फीफा ने होटलिंग एंड लॉजिंग एसोसिएशन के इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए हैं। टेनिस के आलमी नंबर 2 स्पेन के कार्लोस अल्करेज की कलाई में तकलीफ। फ्रेंच ओपन के बाद विंबलडन चैंपियनशिप भी नहीं खेलेंगे। 7 ग्रैंड स्लैम टाइटल जीतने वाले अल्करेज गुज़श्ता माह बार्सिलोना ओपन के पहले राउंड में इंजरी का शिकार हो गए थे। अल्करेज का कहना था कि ये दोनों टूर्नामेंट बहुत खास हैं, वो उन्हें बहुत ज़्यादा मिस करेंगे। एस्टन विला का बड़ा इवेंट जीतने का 30 साल इंतजार खत्म। यूएफा यूरोपा लीग के फाइनल में एस्टन विला ने जर्मन क्लब फ्रेबर्ग को 0 के मुकाबले में 3 गोल से शिकस्त देकर टाइटल अपने नाम कर लिया। फाते टीम के मद्दार प्रिंस विलियम ने भी फाइनल देखा और एस्टन विला की जीत का जश्न मनाया। और लातीनी मौसीकी की मलिका शकीरा को स्पेन में बड़ी कानूनी जीत मिल गई। स्पेनिश अदालत ने हुकूमत को तकरीबन 55 मिलियन यूरो की रकम शकीरा को वापस करने का हुक्म दे दिया। स्पेन की टैक्स अथॉरिटी ने 2011 में शकीरा पर टैक्स फ्रॉड का इल्ज़ाम लगाकर करोड़ों की रकम वसूल कर ली थी। स्पेनिश अदालत ने फैसला दिया कि शकीरा 2011 में मतलूबा 183 दिन स्पेन में मौजूद ही नहीं थी, इसलिए उन पर टैक्स फ्रॉड साबित नहीं होता।